धारचूला व्यापार संघ कोर कमेटी के द्वारा अंतिम चरण का निष्कर्ष निकलने के करीब पहुंच गया है। अभी 592 व्यक्तियों की लिस्ट जारी हुई है। उसके उपरांत कुछ कागजात जमा हुए हैं। व्यापार संघ अध्यक्ष, महासचिव व अन्य पदाधिकारी गणों की उपस्थिति में कागजातों की जांच की जाएगी। कागजातों की जांच करने के बाद 1-2 दिन के बाद जो व्यक्ति फाइनल रूप से धारचूला छोड़ने वाले हैं उनकी लिस्ट जारी कर दी जाएगी और मकान मालिकों से निवेदन करने के उपरांत उन व्यक्तियों को धारचूला बाजार से बाहर कर दिया जाएगा। और अब 592 व्यापारी अभी धारचूला के नए व्यापारी सदस्य के रूप में सदस्यता लेंगे और सबको सदस्यता मिलेगी। परंतु जो व्यापारी चिन्हित कर दिए गए हैं अंतिम चरण में, जिनकी काट छांट अभी बाकी है, उन व्यापारियों को कहीं ना कहीं बाहर का रास्ता देखना पड़ सकता है। व्यापार संघ के द्वारा ये निर्णय आज कोर कमेटी में ले लिया गया है और कोर कमेटी के अध्यक्ष ने यह भी कहा है कि अभी कुछ व्यापारियों के आवेदन जो आए हैं उन पर भी चर्चा परिचर्चा चल रही है। जो हमारे नगर पालिका के अंदर संपत्ति कर व्यवसाय कर दिया है और उसको भी एक प्रमाणित करके उनको जोड़ने का काम करने का जो सभी लोगों ने निर्णय लिया है। और साथ ही 593 करीब व्यापारी जो है, सब लोगों को सभी ने चेक करने के बाद 593 व्यापारी जो है यहाँ के निकले हैं। बाकी जो है 92 व्यापारी जो है आउट हुए हैं। तो वो जो है सभी के निर्णय अनुसार वो आउट होंगे, लेकिन कुछ प्रमाण अभी हमारे पास बाकी है जो चिन्हित करने हैं। उसके बाद अगले बैठक में इसके निर्णय लिया जाएगा। धारचूला गांधी चौक में खुला अतिक्रमण। व्यापार संघ के द्वारा बर्तन व हथियार सामग्री बेचने वाले बाहरी व्यापारियों को बाहर करने के लिए नगर पालिका की मदद ली गई है। नगर पालिका के लोगों के द्वारा उक्त बर्तन व्यवसायियों को बाहर जाने का कह दिया गया है। परंतु अभी गांधी चौक में हथियारों से लैस बर्तन व्यवसायी कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। इनको तत्काल हटाए जाने की व्यापार संघ ने मांग की है। सर, नगर पालिका का गाड़ी आने के बाद सारा रोड करके गोदाम अगर यहाँ लग गया तो पूरी झांकी जाती है। 2 दिन का मेला है। गाड़ी बोलो आप क्लोज करें, हम तो खड़े हैं। कालिका मंदिर के समीप रहने वाले एक व्यक्ति की आज मृत्यु हो गई है। मृतक का शव मोर्चरी धारचूला लाया गया और पोस्टमार्टम के बाद उनकी परिजनों की तलाश की जा रही है। थानाध्यक्ष धारचूला कुंवर सिंह रावत के नेतृत्व में उक्त व्यक्ति का शव धारचूला लाया गया है और कारणों की जांच की जा रही है। साथ ही उसके परिजनों का भी पता लगाया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि वह व्यक्ति मंदिर के आसपास बहुत सालों से रहता था और नेपाल निवासी बताया जा रहा है। अब उसकी जाँच के उपरांत ही पता चलेगा कि उक्त व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई और उसके साथ क्या हुआ। पोस्टमार्टम के इंतजार में पुलिस व प्रशासन बैठी है। नवनियुक्त अधिशासी अधिकारी धारचूला एसएस गढ़िया ने कार्यभार ग्रहण कर लिया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने पत्रकार वार्ता में बताया कि धारचूला नगर की कई समस्याएं हैं जो कि प्राथमिकता के आधार पर सुलझाई जाएंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने आते ही नगर पालिका के द्वारा निर्माण किए गए मीट मार्केट का निरीक्षण किया और सभी मीट व्यापारियों को तत्काल प्रभाव से उक्त मार्केट को आवंटन कर बाजार से हटा दिया गया है, क्योंकि यह कैलाश मानसरोवर यात्रा का मार्ग है। इसलिए उक्त मार्ग में मीट की दुकानें हटाना उनकी प्राथमिकता थी। साथ ही उनके द्वारा स्ट्रीट लाइट, नगर की साफ सफाई, यानी जो भी ज्वलंत समस्याएं आएंगी धारचूला के नागरिक व धारचूला के प्रभारी उपजिलाधिकारी धारचूला के साथ मिलकर निपटाई जाएंगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो भी व्यक्ति चाहे वो तुरंत सीधे समाधान के लिए मेरे पास आ सकता है। कोई भी समस्या होंगी, संजय सिंह गढ़िया धारचूला में अधिकारी के रूप में बैठा है और आप आए, अपनी समस्याओं को लाएं, समस्याओं का समाधान तत्काल प्रभाव से करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। साथ ही उन्होंने अनवार चौक के अतिक्रमण को भी हटाने की बात कही। उन्होंने इसको सुंदर व अच्छा बनाने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि ये प्रवेश द्वार पे है और ये बहुत बुरा लग रहा है। हम इसको तत्काल प्रभाव से हटाएंगे और इसकी जगह कुछ नया करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रथम बार धारचूला में आया हूँ और इसी मेले मैंने ज्वाइनिंग की है। मेरी प्राथमिकता सबसे पहले जो है सफाई से संबंधित है, क्योंकि नगर पालिका का हमारा जो दायित्व है सफाई और लाइट्स, स्ट्रीट लाइट से संबंधित, और उसमें मैंने पूरा ध्यान दे रहा हूँ। उससे आपको थोड़ा सा शहर में देख के थोड़ा परिवर्तन दिख रहा होगा। इसके साथ एक मामला था हमारा मीट मार्केट का। जो मीट मार्केट मेन मार्केट में थे जो दुकान है, उनके साथ हमारी वार्ता हो चुकी। वो लोग सहमत भी हो गए हैं। यथा उन्होंने यहाँ तक कि अनुबंध के लिए कार्यालय में उन्होंने सारे अपने प्रपत्र दे दिए हैं और 15 तारीख के बाद वो सारे जो हैं जो हमारी मीट मार्केट बनी है वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। और इसके साथ ही मैं देख रहा था, क्योंकि शहर बहुत वैसे सुंदर है, थोड़ा सा
इसमें थोड़ा थोड़ा देख रहा हूँ कि आपदा के कारण कहीं पर दीवारें होगी, अपनी नालियाँ होगी, हमारी सड़क होगी, थोड़ा सा क्षतिग्रस्त हैं, उनको सुधारने का कार्य किया जाएगा। और जो भी हमारे गलियों में नालियाँ हैं उनको साफ़ सफाई, इसके साथ साथ ही जो पुराने काम जो टूटे फूटे हैं उनको नया बनाने का हम प्रयास करेंगे। और सबसे बड़ा तो वहाँ यही रहेगा, क्योंकि एक पर्यटन स्थल है और हमारे आदि कैलाश का जो है प्रवेश द्वार है, तो यहाँ पर तो सौंदर्यीकरण का कार्य जो है हम करेंगे। इसमें हम हमारे प्रभारी अधिकारी महोदय जो उप जिलाधिकारी महोदय हैं, उनसे भी हम पूरा उनसे पहले स्वीकृति लेके और उनसे ही जो उनके द्वारा भी कुछ सहयोग दिया जाएगा। इसके साथ साथ ही आम जनता के सहयोग से कोशिश ये करेंगे कि जब तक भी हम धारचूला में रहें, धारचूला के विकास के लिए कार्य करेंगे। थैंक यू। धारचूला में एसएसबी की आज बहुत बड़ी एक रैली निकली। एसएसबी 11वीं वाहिनी के द्वारा मल्लिकार्जुन स्कूल से धारचूला के पूरे बाजार में नशा मुक्ति अभियान के तहत स्कूल के संयुक्त प्रयास से एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में इंस्पेक्टर अभिरंजन कुमार का नेतृत्व रहा। इस रैली में सभी एसएसबी बटालियन के लोग तथा मल्लिकार्जुन का पूरा स्टाफ व अन्य नेतागण, धारचूला की जनता, धारचूला के व्यापार संघ के अध्यक्ष, स्कूली बच्चे और साथ ही नगर पालिका के लोग मौजूद रहे। उक्त कार्यक्रम का संचालन अभिरंजन कुमार, इंस्पेक्टर एसएसबी 11वीं बटालियन धारचूला के द्वारा किया गया। उक्त रैली पूरे बाजार में घूमी और नशा मुक्ति अभियान, नशा छोड़ो के नारे के साथ पूरा धारचूला गुंजायमान हो गया। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत उक्त कार्यक्रम धारचूला में चलाया गया। उक्त कार्यक्रम को चलाने में एसएसबी डी समवाय 11 बटालियन का योगदान रहा। साथ ही मल्लिकार्जुन स्कूल ने भी अपनी पूरी भागीदारी निभाई। राजेंद्र प्रसाद धारचूला के तहसीलदार के द्वारा मतदाता जागरूकता वाहन को बरम के लिए हरी झंडी दिखा के रवाना किया गया। उक्त कार्यक्रम में व्यापार संघ के अध्यक्ष के साथ साथ राजस्व विभाग के सभी कर्मचारी मौजूद थे। बता दें कि करण सिंह गुंजाल व शंकर दत्त भट्ट इस कार्यक्रम के संयोजक है। मतदाता जागरूकता रथ स्वैप के द्वारा धारचूला भेजा गया था और उक्त रथ को हरी झंडी दिखाकर राजेंद्र प्रसाद तहसीलदार धारचूला के द्वारा बरम के क्षेत्रों को रवाना किया गया और कहा गया है कि आपका वोट आपकी ताकत, मतदान करना आपका धर्म है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है और मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए उक्त कार्यक्रम जगह जगह चल रहे हैं। पूरे उत्तराखंड के पूरे देश में उक्त कार्यक्रम चल रहे हैं। जागरूक मतदाता बनाने के लिए जिन बूथों में कम वोट पड़े हैं उन बूथों के लिए ये वाहन रवाना कर दिया गया है। इस वाहन आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हमारा ये स्वीप कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हमारे नोडल अधिकारी भी नामित हैं और समन्वयक लोग नामित हैं और स्वीप का हमारे पास वाहन पहुंच चुका है। इसके लिए हमने शेड्यूल भी जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त कर लिया है। शेड्यूल के अनुसार हम मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं और 80+ वाले दिव्यांग और जो वोटर घर से बाहर हैं अभी, उनको भी घर में बुला करके वोट के समय 100% मतदान करें करके उनको जागरूक किया जा रहा है। हमारा लक्ष्य यही है कि इस बार जिन बूथों में पहले बहुत कम वोटिंग हुई थी उनमें इस बार 100% वोटिंग हो। यही है। मतदान के प्रतिशत को 100% बढ़ाने के लिए एक लगातार प्रयत्न है जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय, नोडल अधिकारी स्वीप के द्वारा 8 बजे बूथों में जा करके हर जगह जा करके इस रथ को पहुंचा करके प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक करना, चाहे बुजुर्ग हों चाहे दिव्यांग लोग हों। तो जो मेन लक्ष्य है वह है 100% मतदान के लिए ये मतदान जागरूकता रथ यहाँ पे चलाई जा रही है। खबर का असर गांधी चौक में जो रोड धंस गई थी उसमें बड़ा बृहद गड्ढा पड़ गया था। आज नगर पालिका व अन्य व्यापार संघ के लोगों के द्वारा हो हल्ला करने के बाद पीडब्ल्यूडी धारचूला जागा और पीडब्ल्यूडी धारचूला में उसमें अस्थायी व्यवस्था कर दी गई है। उसके ऊपर
रॉड बिछाकर यानी कि एंगल्स वगैरह डालने के बाद कंक्रीट का कार्य कर दिया गया है और आज उस गड्ढे को भरने का कार्य धारचूला में पीडब्ल्यूडी के द्वारा किया गया है। पूर्व में डीसीएल न्यूज के द्वारा खबर दिखाई दी गई थी, उस खबर का बृहद असर हुआ और धारचूला की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ पीडब्ल्यूडी के द्वारा किया गया था, आज उसका कहीं ना कहीं पटाशेक होते हुए देखा गया है। बता दें कि एक बड़ा नाला जो पीडब्ल्यूडी का है और सड़क पीडब्ल्यूडी की है, परंतु एक दूसरे पर नगर पालिका और पीडब्ल्यूडी के द्वारा आक्षेप लगाए जा रहे थे कि ये कार्य उनका है, ये कार्य उनका है, परंतु अंतिम निर्णय पीडब्ल्यूडी के द्वारा किया गया। Please do like, share and subscribe DCL News.